नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। आप शायद यकीन ना करें, पर सिर्फ सीखने के लिए इंटरेस्टेड होना ही आपको 80% लोगों से आगे ले जाता है। अपने लाइफ में सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं जो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। आप इस वीडियो कोर्स को कंप्लीट देखने जा रहे हैं, जो ये बताता है कि आप ऐसे ही लोगों में से एक हैं। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले अल्पप्राण तथा महाप्राण को समझेंगे। फिर इसके बाद हम घोष वर्ण तथा अघोष वर्ण को समझेंगे। इन 4 टॉपिक को हम विस्तार से कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। अल्पप्राण सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा य, र, ल, व को अल्पप्राण कहते हैं। सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा य, र, ल, व को अल्पप्राण कहते हैं। दोस्तों, यहाँ वर्ग आया है। अब ये वर्ग क्या होता है, यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, और यदि नहीं जानते हैं तो और अच्छी बात है। आइए हम बताते हैं। दोस्तों, वर्ग 5 होते हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। ये क, ख, ग, घ, अंग है। इसका पहला अक्षर क है, इसी कारण से इस वर्ग का नाम क वर्ग है। सेम इसी प्रकार ये च वर्ग है। इसका पहला अक्षर च है, इसी कारण से इस वर्ग का नाम च वर्ग है। और इसका पहला अक्षर ट है, इसी कारण से इस वर्ग का नाम ट वर्ग है। इसका पहला अक्षर त है, इसी कारण से इसका नाम त वर्ग है। और ये प, फ, ब, भ, म, इसका पहला अक्षर प है, इसी कारण से इस वर्ग का नाम प वर्ग है। दोस्तों, जब क वर्ग की बात होगी तो ये क, ख, ग, घ, अंग, इन 5 वर्ण की बात होगी। सेम इसी प्रकार जब ट वर्ग की बात होगी तो ट, ठ, ड, ढ, न, इन 5 वर्ण की बात होगी। और जब प वर्ग की बात होगी तो प, फ, ब, भ, म, इन 5 वर्ग की बात होगी। अब आइए पुनः हम टॉपिक को समझते हैं। यहाँ बोल रहा है सभी वर्ग, यानी कि क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा य, र, ल, व को अल्पप्राण कहते हैं। प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, ये हमारा प्रथम वर्ण है, और ये द्वितीय वर्ण है, ये तृतीय, ये चतुर्थ और ये पंचम वर्ण। तो बोल रहा है प्रथम वर्ण, यानी कि ये वर्ण, और तृतीय वर्ण ये वर्ण, और पंचम वर्ण ये वर्ण। प्रथम, तृतीय और पंचम, ये सभी वर्ण, ये सभी वर्ण, ये सभी वर्ण, और य, र, ल, व, इन सभी वर्ण को हम अल्पप्राण कहते हैं। इसकी संख्या 5, 10, 15 और ये 4, 19 है। इस 19 वर्ण को हम अल्पप्राण कहेंगे। इसकी संख्या 19 है। अगला कहता है महाप्राण। महाप्राण सभी वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा तालब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, ह को महाप्राण कहते हैं। द्वितीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण, यहाँ प्रथम बोला था, तृतीय और पंचम, तो बच गया द्वितीय और चतुर्थ, इन सभी वर्ण। और य, र, ल, व को ले लिया था, तो बच गया तालब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, ह। यानी कि अल्पप्राण से जो बच रहा है उसे हम महाप्राण कहते हैं। सभी वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, इसे भी यहाँ समझिए। यहाँ प्रथम, तृतीय और पंचम ले लिया था, तो बच गया द्वितीय वर्ण, यानी कि ये बच गया, और ये चतुर्थ वर्ण बच गया। य, र, ल, व को ले लिया था, तो बच गया तालब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, ह। इन सभी वर्ण को हम महाप्राण कहते हैं। इसकी संख्या 5, 5, 10 और ये 4, 14 है। इन 14 वर्ण को हम महाप्राण कहते हैं। इसकी संख्या 14 है। आइए अब हम घोष वर्ण तथा अघोष वर्ण को समझते हैं। घोष वर्ण सभी वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा य, र, ल, व और ह को घोष वर्ण कहते हैं। सभी वर्गों के, यानी कि फिर से वही बात है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन सभी वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा य, र, ल, व और ह को घोष वर्ण कहेंगे। तृतीय वर्ण, यानी कि ये सभी वर्ण, और चतुर्थ वर्ण ये सभी वर्ण, और पंचम वर्ण ये सभी वर्ण तथा य, र, ल, व और ह को हम घोष वर्ण कहेंगे। इसकी संख्या 5, 10, 15, 4, 19 और 1, 20। इस 20 वर्ण को हम घोष वर्ण कहेंगे। इसकी संख्या 20 होती है। अगला कहता है अघोष वर्ण सभी वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा तालब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा को अघोष वर्ण कहेंगे। सभी वर्गों के, यानी कि फिर से वही बात है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, इन सभी वर्गों के
प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण। यहाँ तृतीय, चतुर्थ और पंचम ले लिया तो बच गया प्रथम और द्वितीय। य, र, ल, व और ह को ले लिया तो बच गया तालव सा, मूर्धन सा, दंत सा। यानी कि जो अल्प प्राण से बच रहा था उसे हम महाप्राण कहते थे, और जो घोष वर्ण से बच रहा है उसे हम अघोष वर्ण कहेंगे। तो यहाँ बोला सभी वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा तालव सा, मूर्धन सा, दंत सा को अघोष वर्ण कहेंगे। इसे भी यहाँ समझिए। ये हो गया प्रथम वर्ण, ये द्वितीय वर्ण। इन सभी वर्ण को तथा तालव सा, मूर्धन सा, दंत सा को हम अघोष वर्ण कहेंगे। इसकी संख्या 5, 5, 10 और ये 3, 13। अघोष वर्ण की संख्या 13 होती है, इसे याद रखेंगे। दोस्तों, वीडियो कंप्लीट देखने के लिए हम आपको एक बार फिर से कांग्रेचुलेट करते हैं। और हाँ, यदि आप संस्कृत व्याकरण पढ़ कर थक चुके हो और कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज आप एक बार हमारे चैनल का सफर जरूर करें। यहाँ हमने संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, विभक्ति, अव्यय न जाने ऐसे ही कितने इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो प्लीज एक बार विजिट जरूर करें।